हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग शायर हैं, शेर व शायरी करते हैं और उनके कई सारे कलाम जमा हो गए हैं और अपने कलाम को किताबी शक्ल में तब्दील करना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर आप अपने मोबाइल से ही अपने कलाम को किताबी शक्ल देना चाहते हैं तो ये काम बहुत ही आसान है। इस पर मैंने एक दो वीडियोस पहले भी बना दिया है। आज के इस वीडियो में भी इसी सिलसिले में ख़ासकर बातचीत होगी। दरअसल होता क्या है कि जब हम अपने मोबाइल में पिक्सल लैब में, चूँकि मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में भी कि पिक्सल लैब से आप अपने कलाम की तज़यीन कर सकते हैं, किताबी शक्ल दे सकते हैं। लेकिन शेर व शायरी में कोई लाइन बड़ी हो जाती है और कोई लाइन छोटी हो जाती है। जैसे आप पिक्सल लैब को ओपन करें और उसके बाद एक पेज कोई ले लें, तो मैं ये पेज ले लेता हूँ और उसके बाद एक कलाम आप इस पर लिखें। मैंने कॉपी किया हुआ है, उसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है और ये तहरीर अलग है। चलिए मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ और जमील नूरी नस्तालिक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। साइज़ कम करना हो तो आप यहाँ से कम कर दें और इस तरह कर दें, कुछ और बढ़ा लें। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, कलर वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें जो ख़ास बात देखने वाली है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इसमें देखें कोई लाइन बड़ी है, कोई छोटी है। जबकि आपने किताबों में देखा होगा कि शेर के दोनों मिसरे एक बराबर होते हैं। तो ये बराबर कैसे, इससे खूबसूरती भी नहीं आ रही है। लेकिन दोनों मिसरे एक बराबर हों, न कोई छोटा हो न कोई बड़ा हो, तो इससे कलाम की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो ऐसा कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। अगर आप शेर व शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, आपके पास कई सारे कलाम जमा हो गए हैं और आप चाहते हैं कि उसे किताबी शक्ल दिया जाए, तो फिर आज का ये वीडियो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। और इससे पहले कि वीडियो शुरू किया जाए, आपसे गुजारिश है, चैनल पर अगर पहली बार तशरीफ़ लाए और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मालूमाती वीडियोस हमेशा पाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाला बेल आइकन प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए फिर अब वीडियो शुरू कर लेते हैं। आओ कुछ नया सीखें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिक्सल लैब में अगर हम अपने कलाम की तज़यीन करते हैं तो कुछ लाइन बड़ी हो जाती है और कुछ लाइन छोटी हो जाती है, जिससे कलाम की खूबसूरती ऐसे ही ज़ाइल हो जाती है। तो हम कैसे अपने कलाम को लिखें कि जिससे दोनों लाइन, दोनों मिसरे बराबर हों, न कोई छोटा हो न कोई बड़ा हो। तो इसके लिए आपको पिक्सल लैब के अलावा एक दूसरा ऐप डाउनलोड करना होगा। उस ऐप का नाम है इमेजेटर। ये उसका आइकन है, यहाँ देख लें। ये ऐप आपको मेरे रिफ़र टेक टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आप पहले इसे ओपन कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये सारे छोड़ दें, जो असल काम है वो मैं आज बता देता हूँ। फिर इस ऐप के बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो दीगर मालूमात भी आपको फ़राहम की जाएगी। बहरहाल, हमें अपने कलाम की तज़यीन करनी है तो इसके लिए हमें ये देखिए न्यू लोगो डिज़ाइन लिखा हुआ है, आपको इस पर ये ए जो लिखा हुआ आपको इस पर टच करना है। टच करने के बाद अब आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने पर ये देखें पेज लिखा हुआ है बाईं तरफ, आपको पेज पे टच करना है और उसके बाद वहीं पे साइज़ लिखा हुआ आ गया है, आपको साइज़ पे टच करना है और सबसे ऊपर चूज़ साइज़ फ्रॉम लिस्ट, आपको इस पे टच करना है और यहाँ से आप देख लें किस साइज़ में अपने कलाम को लिखना चाहते हैं। तो सबसे बेहतर मैं समझता हूँ ये है लीगल पेपर साइज़। आप इस पर टच कर दें और यहाँ से सेव कर दें। जैसे ही आप यहाँ आ जाएंगे, अब आपको यहाँ पर अपने कलाम को लिखना है, या अगर कहीं आपने पहले से लिख के रखा है तो उसे कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ डन कर दें पहले। और यहाँ देखें ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे आपको टच करना है और यहाँ टेक्स्ट है, आइन बना हुआ है, आपको इस पे टच करना है और यहाँ आप आ जाएंगे। तो यहाँ भी मैं अपने कलाम को
जो पहले से कॉपी करके रखा हुआ है उसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ ही आ चुका है। अब यहाँ से डन कर दें। जैसे ही डन करेंगे आपका कलाम यहाँ नज़र आएगा छोटे साइज़ में। आप यहाँ पकड़ें और इसे नीचे ले आएं और थोड़ा सा इधर कर दें। छोटा करना हो तो यहाँ से छोटा कर दें कोने पे पकड़ के, और यहाँ ले आएं और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें। यहाँ आने के बाद अभी भी जैसा कि आपने पहले देखा था पिक्सल लैब में, वैसे ही यहाँ भी लाइन छोटी बड़ी है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपकी इस परेशानी का हल मैं बताऊँगा। वो क्या करना है, यहाँ आने के बाद यहाँ देखें, ये वाला जो है, ये वाला, ये ताला और डन के बीच में जो ये है, आपको इस पर टच करना है। टच करते ही अब आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर देखें ये F वाला, F जस्टिफाई जो है, आपको इस पे टच करना है। जैसे ही आप इस पे टच करेंगे ये ऐसा आ जाएगा। अगर अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप यहाँ पकड़ लीजिए और इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए और छोटा करके छोड़ दीजिए। और इसको भी अगर चाहें तो थोड़ा सा छोटा कर दें, और उसके बाद जैसा आपको बड़ा करना हो तो बड़ा कर दें, छोटा करना हो छोटा कर दें, जैसा आपको अच्छा लगे। और उसके बाद ये सब कर लेने के बाद डन पे आप टच कर दें एक बार, और डन पे टच करें तो ये देखें ये इस तरह बिल्कुल बराबर है, न कोई छोटा होगा न कोई बड़ा होगा। ये खुद ब खुद आपके कलाम को एक बराबर कर देगा। अब अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो इस पे टच कीजिए और यहाँ से यहाँ इधर आ जाइए, और यहाँ देखिए कलर लिखा हुआ, आपको कलर पे टच करना है और ब्लैक पे टच कर देना है और यहाँ डन कर देना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपके कलाम की किताबत हो चुकी है। डन करने के बाद इसे अब आपको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए नीचे देख लें, दाहिनी तरफ सबसे नीचे सेव लिखा हुआ है, आप इस पर टच करें। अब यहाँ आपको कह रहा है कि ये देखिए यहाँ ऐप का नाम लिखा हुआ आएगा इमेजेटर। तो अगर आप ये हटाना चाहते हैं तो आपको एक वीडियो देखना होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके रहने न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दें। आप यहाँ पर सेव टू गैलरी टच कर दें तो आपका ये कलाम सेव हो चुका है, गैलरी में पहुँच चुका है। अब आप बाहर आ जाएं। अब पिक्सल लैब ओपन कीजिए और ये जो कलाम है इसको अभी किनारे रख दीजिए, बल्कि इसे आप डिलीट कर दीजिए। और उसके बाद ये बीच वाला जो है आपको इस पे टच करना है और यहाँ इंपोर्ट पे टच करना है, और अपनी गैलरी से आपको वही वाला कलाम ले लेना है जो आपने ये वाला ये है, मैंने पहले भी बना करके चेक करके पहले देख लिया है। तो आप इस पे टच करें और इसको यहाँ से छोटा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है इमेजेटर, यहाँ देख लें कोने में, तो इसको आप कट कर दें और यहाँ से ओके कर दें। तो देखें ये यहाँ आ चुका है, ये ऐसा हो चुका है। अब इसे आप जो कुछ भी दाएं बाएं लिखना हो, ऊपर नीचे जो कुछ भी लिखना हो वो लिख सकते हैं, और इस तरह आप अपने कलाम को किताबी शक्ल दे सकते हैं। अब अगर आपको एक लाइन, एक शेर इधर लिखना है, दूसरा शेर यहाँ, तीसरा शेर यहाँ, चौथा शेर यहाँ, जैसा कि आम तौर से किताबों में आपने देखा होगा, तो इसके लिए आपको यही करना है कि इसे ऐसे पकड़ें, यहाँ से कॉपी करें और उसके बाद ये क्रॉप पे आपको टच करना है और यहाँ से छोटा कर दें, यहाँ से ओके कर दें, यहाँ ले आएँ, फिर उसके बाद इसे आप डिलीट कर दें। इसे कॉपी करें, यहाँ लाएं, फिर उसके बाद क्रॉप पे टच करें, उसके बाद उसको नीचे ले आएं, थोड़ा सा नीचे कर दें, फिर यहाँ ओके कर दें, इसको यहाँ कर दें, फिर उसके बाद एक को कॉपी करें, यहाँ से आपको कॉपी करना है, फिर उसके बाद नीचे लाना है, इस क्रॉप पे आना है और उसके बाद इसको नीचे कर देना है, इस पे टच कर देना है। तो इस तरह आप कॉपी करते चले जाएंगे और जैसा करना चाहेंगे अगला शेर इस तरह आपको ले आना है, और इस तरह घंटों का काम आप मिनटों में करते हुए नज़र आएंगे। जो लोग अपने कलाम की तज़ीन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये ऐप बहुत ही मुफीद है। ये वो ऐप है, इस ऐप को आप रिफर टेक टेलीग्राम ग्रुप से हासिल
कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको दूसरी तरीके से दस्तयाब कर दिया जाएगा। कलाम की तज़यीन के सिलसिले में कई सारी बातें और भी बतानी बाकी हैं, इंशाअल्लाह वो भी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, शोराए किराम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं, इसलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।